सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज हमारे आम आदमी पार्टी के राजस्थान के सह प्रभारी संजय खिड़वालिया जी आज लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पिछले 3 दिन से दौरा कर रहे थे। आज बाड़मेर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की। उनके बाद ये बाड़मेर जिले के अंदर और पूरे राजस्थान में संगठन का निर्माण कर रहे हैं, मजबूत संगठन निर्माण करेंगे और आने वाले निकाय और पंचायत राज चुनाव है उनकी तैयारी के लिए बोला गया है और आने वाले चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जिस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे, यहाँ काम की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। यहाँ जिस प्रकार से बाड़मेर में स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई है। बाड़मेर का हॉस्पिटल है वो खुद बीमार पड़ा है। हमारे को बाड़मेर में सीटी स्कैन मशीन को ठीक करने के लिए स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और जब स्थायी लोक अदालत ने जैसे सरकार को चीफ सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर, सीएमएचओ और पीएमओ को नोटिस जारी किए, उसके बाद में बाड़मेर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन शुरू की गई और उसके बाद में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने श्रेय लेने की तैयारी की है। अभी भी हमारा कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि इस मामले को विड्रॉल कर दे। हमने उसमें यही कहा कि जवाबदेही तय करें, उसके बाद में आगे का हम विचार करेंगे। अगर मशीन खराब होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, अभी वो बता नहीं पाए। आगे से भी हम देखेंगे कि बाड़मेर के अंदर हॉस्पिटल में जो अवैध रूप से पार्किंग चल रही है उसको भी हम ठीक करवाएंगे। अभी हमने सोनोग्राफी के आंकड़े आरटीए से निकाले, जिसमें जैसे मार्च में 95,000 से ज़्यादा ओपीडी थी, जिसमें 4,500 सोनोग्राफी हुआ और उन्होंने बताया कि एक सोनोग्राफी में रोज़ की 35 से 40 सोनोग्राफी होती है। तो लोगों की जेब के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, बाहर से जो डॉक्टरों की सेटिंग है, अवैध रूप से सोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उनके पास में सही तरीके से डॉक्टर नहीं है, जिसकी जांच करने वाले सही नहीं है, तो उनको सब ठीक करवाने के लिए बाड़मेर जिले की विभिन्न स्कूलों के अंदर जो शिक्षक है पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर कई वर्षों से, पिछले वर्षों से लगा के रखे हैं। उनको वापस शिक्षा व्यवस्था में लगाने के लिए पूर्ण तरीके से हमारी मांग उठा रखी है हमने और आगे भी हम तैयारी करेंगे। ये जितनी भी सड़कें हैं वो ठीक नहीं है, उनको भी हम जनता को साथ में लेकर के मुद्दे उठाकर उसको ठीक करवाएंगे। नहीं है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके विभिन्न बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं उनके पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे। आज की तारीख में यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो बेलगाम है, वो किसी भी जनप्रतिनिधि की सुन नहीं रही। और क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन है वो हमने यहाँ कॉरपोरेट कंपनियां जो सोलर और विंड की कंपनियां उनको ठेके पे दे रखा है। जब प्रशासन ही ठेके पर है, उनके इशारों पर नाचता हुआ काम कर रहा है, तो हम जनता की कौन सुनेगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय के अंदर जनता को जागरूक करके इस प्रशासन को ठेके से वापस मुक्त करवा करके जनता की सुनवाई में लगाए और जनता की समस्याओं का समाधान करें, उसके ऊपर काम करने के लिए प्रयास करें। प्रशासन ठेके पे कैसे आ रही है, बड़ी बात है। प्रशासन, अगर आप ये देख लो कि किसी गांव के अंदर आपस में मारपीट हो चुका है, जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा तो काश्त करते समय अड़ोसी पड़ोसियों का, भाइयों का झगड़े हो जाती है, वहां पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। अगर किसी ने बता दिया कि बाड़मेर से मान लो कि दूधाबेरी के अंदर एक कंपनी का काम रुकवा दिया होगा, आधे घंटे के अंदर प्रशासन वहां पहुंच जाएगा, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस एडिशनल एसपी हो, डिप्टी हो, सभी पहुंच जाएगी। अगर वहां पे सिर फट चुके हैं, वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रशासन ठेके पर नहीं है तो क्या है, इन कॉर्पोरेट कंपनी ठेकेदार, यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार सरकार के नुमाइंदे हैं, वही ठेकेदार है। मैंने यहाँ तक देखे है कि पुलिस किसी को अवैध हिरासत में रखती है, उसके बाद में कई बार काम नहीं करती है, उन कंपनियों के जो प्रतिनिधि है उनको आंख दिखाती है, उसके बाद में वो सेटिंग करती है प्रशासनिक अधिकारी कि हमारे आदमियों को काम दे दो। जब उनका काम सेट हो जाता, भाई भतीजावाद, उनके खुद की गाड़ी है। मैंने कल मुख्यमंत्री जी को, गृह सचिव को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने लेटर लिखा, उसमें कहा है कि जो ये सीव और बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग अगर प्रशासन है उनकी चल और अचल संपत्ति की जांच की जाए और उनके ऊपर जो अपने भाई भतीजावाद को कंपनियों में जो विभिन्न लाभ के लिए जो काम दे रखे हैं उनकी भी जांच करवाई जाए। ये तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ये ठेके पर है पूरा प्रशासन।